सनातन गोरख धर्म की ओर लौट चलो। आज के भागदौड़ के जीवन में सनातन गोरख धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से विज्ञान ने तरक्की की है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी शोध होने अनिवार्य है। यदि हम धर्म को सही प्रकार से नहीं जानेंगे तो धर्म के ठेकेदार धर्म की गलानी करके और धर्म को व्यापार बना करके भोली भाली जनता को बहकाते रहेंगे और उनके जीवन का समय और पैसे की बर्बादी होती रहेगी। आज धर्म के नाम पर तरह तरह के आडंबर हो रहे हैं। यदि हमें धर्म को सही प्रकार से जानना है तो प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। भगवान की पूजा के साथ भगवान को समझना अनिवार्य है और जब हम भगवान को समझ करके उसकी सही जानकारी लेंगे और भगवान के साथ जुड़ेंगे तो प्रकृति का हमें सही ज्ञान होगा और हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। सनातन गोरख धर्म एक ऐसा मिशन है जो सारे संसार एक परिवार है, इस विचारधारा पे काम करता है। सनातन गोरख धर्म में ना तो कोई छोटा है, ना बड़ा, ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच, ना कोई जाति है और ना ही कोई संप्रदाय है। सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहबों के लोग सनातन गोरख धर्म को अपना सकते हैं और बाबा गोरखनाथ जी की विचारधारा के साथ जुड़ करके अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। सनातन गोरख धर्म एक ऐसा मिशन है जो संसार के अंदर धर्म की सही जानकारी देता है और भगवान क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा भगवान से कैसे जुड़ती है और किस प्रकार से भगवान के साथ जुड़ करके आत्मा इस 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है और मोक्ष का मार्ग क्या है। यदि ये सही ज्ञान हमें कहीं पर मिलता है तो सिर्फ सनातन गोरख धर्म के अंदर। बाबा गोरखनाथ ने इस संसार को जो ज्ञान दिया उस विचारधारा को समझना अनिवार्य है। जब तक हम उसकी विचारधारा को नहीं समझेंगे हम अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएंगे। सनातन गोरख धर्म ना तो किसी अंधविश्वास और ना किसी पाखंड को बढ़ावा देता है। सनातन गोरख धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप पर आधारित धर्म है। सनातन गोरख धर्म के अंदर 9 देवताओं की पूजा करना अनिवार्य बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला देवता है माता, जिसने हमें जन्म दिया, वो हमारे लिए पूजनीय होती है। उसके बाद पिता, जो हमें पाल पोस कर बड़ा करता है, तो पिता एक देवता है जो हमें प्रकृति ने दिया, वो पूजनीय है। उसके बाद आता है गुरु का स्थान। गुरु यानी गु में ने अंधेरा और रू में ने आत्मा, जो हमारी आत्मा को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ले जाए, उसे गुरु कहा जाता है। सनातन गोरख धर्म में चौथा देवता है धरती माता, क्योंकि इस धरती माता पे हम अपना मकान, घर सब बनाते हैं, जीवन यापन करते हैं, अनाज पैदा करते हैं। तो ये धरती माता एक देवी का रूप है जिसे हमें पूजनीय चाहिए, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। 5वां देवता है जल देवता। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल को हमेशा बचाना चाहिए, निर्मल साफ सुथरा रखना चाहिए और जल के सारे संसाधनों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। 6ठा देवता है वायु देवता। पर्यावरण के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और वायु देवता को शुद्ध रखना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायु के बिना जीवन नहीं चलता। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चाहे किसी भी धर्म मजहब का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव हो, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। इसीलिए
वायु का सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। सातवां देवता है अग्नि देवता। अग्नि देवता एक ऐसा देवता है जो हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जठरा अग्नि के रूप में हमारे भोजन को पचाता है और हमें ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अग्नि के बिना जीवन चलना असंभव है, इसीलिए अग्नि देवता का भी सत्कार करना चाहिए। आठवां देवता है आकाश तत्व। ईश्वरीय शक्ति आकाश तत्व इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है, जो आत्मिक रूपी शक्ति के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। उसका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य होता है और ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई भी गलत कार्य ना करें जिससे हमारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ता हो। ईश्वरीय शक्ति आकाश तत्व का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और नौवां देवता है सूर्य देवता। सूर्य देवता को प्रकृति की आंख कहा जाता है, इसीलिए सूर्य देवता का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता के बिना जीवन असंभव है। ये 9 देवता ऐसे देवता हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, इनका आदर सत्कार करना चाहिए। आज का मानव इन देवताओं को छोड़कर ईंट पत्थर पूजने में लगा हुआ है और वो तरह तरह के भगवानों को बना करके अपना व्यापार चला रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं। इस प्रकार के आडंबरों में ना फंस करके प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए और प्रकृति के जो देवता हैं उन्हीं को मान्यता देनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा और हम अपने जीवन के अंदर विकास कर पाएंगे। हम अपने जीवन का, मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसके असली उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं और हम इस पूरे जीवन का लाभ उठा करके मोक्ष को पा सकते हैं। इस 84 लाख योनि के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको इन देवताओं की सही जानकारी लेनी है तो आज ही www.sanatangorkhdharam.com की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें, जहां पर हम आपको बाबा गोरखनाथ जी के साबर मंत्र, तंत्र ज्ञान और भक्ति, तप, ज्ञान और वैराग्य की सही जानकारी बताते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। इसलिए अपना समय को व्यर्थ न करते हुए आज ही हमारी वेबसाइट www.sanatangorkhdharam.com पर जाकर अपने को पंजीकृत करें और बाबा गोरखनाथ जी की विचारधारा को सुनने के लिए, उसे जानने के लिए और बाबा गोरखनाथ जी की भक्ति के भागी बने। मेरा धर्म सनातन गोरख धर्म। जय बाबा गोरखनाथ जी।